हेलो बच्चों, कैसे हैं आप अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको वाक्य जो है, वाक्य किसको कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था और आशा करती हूँ आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि अब आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। सो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो आपके पाठ्यक्रम में है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर जो भेद है वो 8 होते हैं, जिसमें मैंने आपको 6 भेद परिभाषा समेत उदाहरण सहित समझाए। विधानवाचक समझाया है, निषेधवाचक समझाया है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, ये मैंने आपको समझाई थी। आज मैं आपको समझा रही हूँ संदेहवाचक और संकेतवाचक। सो बच्चों, इनको समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, जब आपको संदेह हो ये काम हो सकता है कि नहीं होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना, मे बी नॉट श्योर, मतलब पक्का नहीं है ना। तो यहाँ पे जिस वाक्य में संदेह हो, संभावना हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अभी आप कंफर्म नहीं है कि वो काम हो जाएगा, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक कहते हैं ना। तो जहां पर हम कंफर्म नहीं है, जैसे शायद उसे घर छोड़ना पड़े, शायद शब्द आ गया तो शायद मतलब हो सकता है। प्रेम ने उसका काम किया है, पता नहीं किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पर आप कंफर्म नहीं है। जहां पर आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि अभी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जहां संदेह हो, संभावना हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य से संकेत अथवा शर्त का बोध हो। इसमें शर्त आ जाती है, जैसे यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी, मैडम पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। एक शर्त, मतलब मैं तभी काम करूंगा अगर वो करवाएंगे तो, मतलब आप दूसरे पे डिपेंड। तो यहाँ पर जब हम डिपेंड हो जाते हैं या शर्त, उसमें शर्त आ जाती है कि तुम कहोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करना, जैसे एक शर्त पे आ गई, तो वहां पर हम उसको कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यहाँ पे थे संकेतवाचक वाक्य। अब आपका यहाँ पर जैसे इसमें आते हैं यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी, यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी। यहाँ पे यदि शब्द भी आ जाता है, अगर तुम साथ दो तो काम आसान हो जाए, ये मैंने आपको उदाहरण भी लिख के दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, यदि, अगर, तो ये होते हैं शर्तवाचक, जिसको हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो ये थे बच्चों आपके अर्थ के आधार पर वाक्य। मैंने आपको पहले बताया था आपके प्रश्न पत्र में 4 अंक का ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न कैसा होता है, जैसे अब आपको मैं बताती हूँ, अगर तुम साथ दो तो काम आसान हो जाए, ये एक वाक्य है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि वाक्य का भेद बताओ, कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताओ, तो आपका भेद है संकेतवाचक। तो यहाँ पे इस प्रकार भी दे सकते हैं कि वाक्य दे दे और आपसे भेद पूछ रहे, या आपको परिवर्तन करने के लिए दे दिया जाएगा, इसको इसमें परिवर्तित कर दो। जैसे मैंने आपको विधानवाचक पढ़ा रही थी, प्रश्नवाचक पढ़ाई थी, कि उसको कैसे परिवर्तित करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस तरह जब हम परिवर्तन करने के लिए भी दिए जाते हैं, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके वाक्य जो आपके 4 अंक के प्रश्न पत्र में आएंगे।